Okay, so Moimin means my voice is clear, screen is visible. You can type. Okay, okay. So what? क्या हो गया? लेट क्यों हुए आज? फर्स्ट टाइम? या ऐप को अच्छे से देख लिया? क्या क्या चीजें कहां पे है बैच में? You can click the raise button so that I can hear your voice. Click the raise hand button. Yes, मोइमिन, आपने ऐप को अच्छे से देख लिया? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मोहिमिन, यस, ऐप को अच्छे से देखा आपने? बैच टाइमिंग्स देख लिया है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे वी विल बी हैविंग मैथ्स, थर्सडे फ्राइडे साइंस. ओके, हाँ, लेट मी टेल यू अगेन so that you must get into it, you must get familiar for that. Monday, Tuesday, Wednesday we will have math. If there will be any changes, that will be notified in the announcement section in the batch. Okay, and that will be notified. If anything, if any change is there, then we notify the students, means each and everything. Now coming to the next, that is on Thursday and Friday. Wait a second. Yeah, on Thursday and Friday, okay, you will have science. Okay, now see, you have to understand कि जो घर के लिए होता है, means we give assignments. Assignments are generally from maths. ठीक है, और क्विजेस जाती हैं. अगर आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्विज लिंक्स करके लिंक दिखाई देगी. ठीक है, क्विजेस क्या होते हैं? ये जो लेक्चर्स होते हैं, जैसे आज हम साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इस लेक्चर पे आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे ही आप उस लिंक पे ओपन करोगे तो आपका जो है वो ओपन हो जाएगा क्विज, और वहां पे निक नेम पूछेगा. निक नेम में यू हैव टू राइट योर नेम जो आपने यहां पे रजिस्टर किया है. ठीक है, और उसके बाद आपको टाइम मिलेगा और यू विल गेट टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. टाइमर इज देयर. ये क्विज इसलिए होता है कि इससे हमें ये पता चलता है और आपको भी पता चलता है कि आप क्लास में कितने अटेंटिव थे, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए. ठीक है, और उसका जो टाइम होता है एंड टाइम मींस 11 बजे रात, यानी जो इंडिया का टाइम होता है वो 11 बजे, क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम एनीवन इज फ्रॉम यूएई इज विल बी प्लेइंग दिस क्विज. तो इंडिया के 11 बजे उसी सेम डे जो है वो उसका एंड टाइम होता है. तो उससे पहले पहले आपको अटेम्प्ट करना होता है. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट वंस, और उसमें आपको 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. और अगर आप क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाए, नेटवर्क का इश्यू हुआ, और मान लीजिए आपने एक दो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसके बाद जो है वो मींस क्वेश्चंस आपके मींस नेटवर्क चला गया या एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, तो फिर आप उसको री अटेम्प्ट कर सकते हैं. वरना अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो फिर आप री अटेम्प्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो वहां पे आपको ये चेक करना है कि वो उस लेक्चर में आपको कितना, तो असाइनमेंट्स जाएगा, क्विजेस जाएंगे. सैटरडे का शेड्यूल, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि सैटरडे का शेड्यूल थोड़ा सा, सैटरडे में क्या होता है? सैटरडे में मेनली आपका टेस्ट होता है. टाइमिंग्स आप देख लीजिए, बैच टाइमिंग में जाके
एक एक चीज का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद सैटरडे में डीसीडीएच होता है। डीसीडीएच का जो टाइम है इंडिया के 6 to 7:30 होता है। ये होता है डाउट आवर्स। एक तो मैं क्लास में आपको टाइम दूंगा डाउट्स को क्लियर करने के लिए। उसके बाद कभी बीच में कोई डाउट आया है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हेन आई विल हैव टाइम देन आई कैन व्हाट्सएप यू और टेलीग्राम यू। और ये जो डीसीडीएच इसीलिए वीकली रखा गया है ताकि आप कलेक्टिवली कोई डाउट है तो आप पूछ सके। तो सैटरडे में डीसीडीएच ये नहीं है कि डीसीडीएच लाइव हो जाएगा, हम जाके ज्वाइन करें अपने डाउट पूछें। फ्राइडे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मुझे कहना पड़ेगा सर आई हैव टू आस्क सम डाउट्स। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सैटरडे डीसीडीएच के लिए लॉग इन हो जाओगे, मतलब ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो जाओगे। अब डीसीडीएच के वक्त जो टाइम है उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न कि जब आपका टर्न आए। ज्वाइन कब करना है, वही जो टाइम स्टार्टिंग टाइम है। क्योंकि बेटा देखो, अगर मान लीजिए 6 बजे आपने नहीं ज्वाइन किया, आपने फॉर एग्जांपल इंडिया के 6:45 पे ज्वाइन किया, ठीक है, तो क्या होगा कि मान लीजिए डाउट्स खत्म हो गए, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मोमिन इज कमिंग और नॉट। पॉइंट समझ में आया? तो इस वजह से जितने बच्चों को डाउट्स पूछना होता है तो वो डीसीडीएच का जो स्टार्टिंग टाइम है उस पे वो आ जाते हैं। और जो क्वेश्चन है आपका मैथ्स का, साइंस का, तो आपको क्या करना है, उसका इमेज लेके और क्रॉप करके, वो जो क्वेश्चन है उसको क्रॉप करके आप रख लें। जैसे ही आपका टर्न आएगा आप लाइव जुड़े रहेंगे। मैं आपसे कहूंगा मोहिमिन जस्ट सेंड मी योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन सेंड करोगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, वो क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, बट व्हेन यू विल कंटिन्यू द क्लासेस फॉर 1 or 2 days or 3 days, तब आप एकदम अडॉप्ट कर जाओगे, यू विल बी अडॉप्टेड टू इट, इट्स वेरी इजी टू कंटिन्यू। ओके, या गॉट द पॉइंट। चलिए, तो आज फर्स्ट क्लास है। आज हम साइंस का कंबशन एंड फ्लेम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आई विल स्टार्ट द लेक्चर नाउ। आई हैव टू ओपन द बोर्ड। Just give me 2 minutes. There's some issue in the board now. जो असाइनमेंट्स आएंगे उनको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जो टेस्ट होगा सैटरडे में, जो टेस्ट का टाइम है आई थिंक 8th का जो है दैट इज फ्रॉम 5:30 to 6। Sir, how to go live on Saturday? Once again, How to go live on Saturday? how you will be live on Saturday? Yes. Means what's the issue? No, like it will be same or different with that. No. For DCDH, you have to just log in the DCDH batch. Okay, and for test, you don't have to be live because the test link will be there in the test tab. जब आप बैच को ओपन करते हैं, जो आपका होगा 08, 21, 22 प्रो प्लस बैच जो है, उसको जब आप ओपन करेंगे तो टेस्ट सेक्शन में आपको टेस्ट लिंक दिखाई देगा। ओके, उस टेस्ट को उस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के 5:30 to 6 है, तो 5:30, 4:34 यानी आपका जो है वो 4 बजे वो लिंक ओपन हो जाएगा और वो हाफ एन आवर का होगा। और जब आज मैं अपलोड करूंगा टेस्ट पेपर, आप जाके एक बार उसको एक्सप्लोर कीजिएगा कि टाइम क्या शो कर रहा है, एनीथिंग। और इफ यू हैव डाउट देन यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, तो सैटरडे में यू हैव ओनली टेस्ट एंड डाउट आवर्स, दैट्स इट। Okay. Yeah. Okay, now board is open. Actually, in India, there is Diwali, na? Yes, sir.
Okay, now everything is ready. Okay. So your mic is turned off now. So if you have any doubt when you will ask, then you can just type in the chat box. Okay. So let's just start our new chapter, that is combustion and flame. Combustion and flame. Okay. The one thing I would like to ask मोमिन कि आपके स्कूल में combustion and flame के बाद कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं? जनरली 8th क्लास में हम क्या करते हैं, जो स्कूल में चैप्टर्स होते चले जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं. There is also one student, she is from KSA, Saudi Arabia, but right now she is studying from India. So when she will be shifted to KSA, then in November, then she will attend the classes from Saudi Arabia. तो वो क्या होता है कि जो चैप्टर्स होते हैं वो आप बताएं, ताकि उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं, वो पहले हम कवर कर लें. तो मुझे ये बताइए, कंबशन एंड फ्लेम के बाद कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके स्कूल में हो गए? ओके, गॉट द पॉइंट. चलिए अब देखो बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम. ओके, वी विल स्टडी दिस चैप्टर इन टू पोर्शन. वन, वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट कंबशन इज, and after that we will understand what flame is basically, because all the chapters of science, all those are related to what we have from the practical life. तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे है क्या. ठीक है, अब देखो, आपने अपनी लोअर क्लासेस में चेंजेस को पढ़ा था. 2 टाइप ऑफ चेंजेस को आपने स्टडी किया था. वन इज फिजिकल चेंज and one is chemical change. Okay, one is physical change and one is chemical change. ये जो physical change है ये कैसा होता है? Reversible. Means it reverses. For example, आपने एक पेपर को पढ़ा, तो obviously जब आपने पढ़ा तो ये चेंज आया, लेकिन अभी भी वो पेपर है, और अगर आप उसको ज्वाइन करो, ठीक है, तो दैट विल रिमेन पेपर. तो दीज काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच आर रिवर्सिबल, दोज आर कॉल्ड व्हाट? द फिजिकल चेंज. जहां पे फिजिकल स्टेट्स तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होने के बाद, जो फिजिकल चेंज के बाद जो प्रॉपर्टी होगी, दैट विल नॉट चेंज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज विल नॉट चेंज. तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. जैसे वाटर है, इट कन्वर्ट्स टू आइस ऑन फ्रीजिंग, एंड आइस टू वाटर अगेन ऑन, यू कैन से व्हेन यू हीट इट. तो जब आप इसको हीट करते हो तो फिर क्या होता है? वो वाटर में चेंज हो जाता है. अब यहां पे जब आप इसको फ्रीज कर रहे हो तो ये आइस में चेंज हो रहा है, इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है, बट इसकी प्रॉपर्टीज अगर ये बात करो तो अभी भी ये H2O है, अभी भी ये H2O है. और जब आप इसको हीट कर रहे हो, वार्म कर रहे हो, और ये वाटर में चेंज हो रहा है, तो अभी भी ये H2O है. इट इज नॉट चेंजिंग. सो देयर इज नो चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. लेकिन जो चेंज ऐसा जो इरिवर्सिबल हो, ये ऑलरेडी आप 7th क्लास में स्टडी कर चुके हैं. वी आर जस्ट टेकिंग द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, ये जो इरिवर्सिबल चेंज है, मींस यहां पे जब चेंज आ रहा है, अब आप उसको वापस नहीं कर सकते. वेरी फेमस एग्जांपल, व्हेन यू कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, नाउ इट इज चेंज. नाउ यू कैन नॉट गेट बैक टू मिल्क. आप मिल्क पे वापस नहीं जा सकते कि चलो अब दही खाने का मूड नहीं है तो ऐसा करते हैं, चलो इससे मिल्क दोबारा बना लेते हैं और मिल्क को कंज्यूम कर लेते हैं. नो. सो ऐसे चेंजेस क्या कहलाएंगे? केमिकल चेंजेस,
ठीक है, और ये जो चेंजेस होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होते हैं, क्योंकि यहां पे एकदम प्रॉपर्टी चेंज हो जाती, मींस द प्रॉपर्टी, द एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ द मिल्क एंड कर्ड आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे वही चीज होगी कि ऐसा चेंज आ रहा है जो कि इरिवर्सिबल हो, तो ये जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो एक चीज यहां पे हमें पता चली कि कोई केमिकल चेंज होगा या कोई केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, केमिकल चेंज होगा या कोई केमिकल रिएक्शन होगा, देन वी विल हैव दैट equation or reaction in the irreversible form and we are going to get some new product. Point समझ में आया? Got the point? ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें कंबशन को, तो कंबशन भी क्या है, it's a chemical change. It's a chemical change. और कैसा केमिकल चेंज है, मींस जब केमिकल चेंज बोल दिया तो दिमाग में एकदम बैठ गया कि यस वी आर गोइंग टू गेट सम न्यू थिंग्स, न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल चेंज है कैसा केमिकल चेंज है, इसमें जो सब्सटेंस है ओके, वो केमिकली कंबाइन करता है, केमिकली कंबाइन करता है किससे, किसी एक सपोर्टर से, केमिकली कंबाइन करता है किसी सपोर्टर से, और जब हमें रिजल्ट में, ठीक है, मींस वी गेट व्हाट, हीट प्लस लाइट। मैं नहीं कह रहा कि वो सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट साइड में और क्या मिले, जैसे मिसाल के तौर पर कि मैग्नीशियम रिंग है, मैग्नीशियम रिंग या फिर मैग्नीशियम रिबन है। अब जब आप इसको ऑक्सीजन से हीट करोगे, यानी आपने इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब मैग्नीशियम रिबन जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, हीट और लाइट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिलता है। पॉइंट समझ में? कोल है, यहां पे जब ये केमिकली कंबाइन करेगा अपने सपोर्टर से, दैट इज ऑक्सीजन। कोल इज मेनली मेड ऑफ कार्बन, उसके साथ दूसरे प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मेनली मेड ऑफ कार्बन। तो जब आप कोल को जलाते हो यू गेट व्हाट, हीट प्लस लाइट, बट यू ऑल्सो गेट कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो? ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि प्रोडक्ट में हमें कोई ना कोई चीज मिलेगी, वी विल गेट अ न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और केमिकल चेंज होने का मतलब यह है, ये नहीं है कि जो यहां पे सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्शन करने के बाद गायब हो जाएंगे, गायब इन द सेंस कि वहां रहेंगे नहीं, सिर्फ हीट और लाइट रहेगी। नो, दे विल फॉर्म सर्टेन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग दैट दे विल रिलीज हीट एंड लाइट। तो जब इस टाइप के केमिकल चेंजेस हमें दिखते हैं जहां पे कोई प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है लेकिन साथ साथ हमें क्या मिल रही है, हीट और लाइट भी मिल रही है, तो ऐसे केमिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, कंबशन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Okay, so if we have to define this, means the process in which a substance combine chemically। देखिए एक और चीज मैं बताऊं, जनरली आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस में पीपीटी एंड ऑल स्टेटमेंट्स ये सारी चीजें बना के पहले से रख लेते हैं और टीचर्स पढ़ाते हैं, दैट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ टीचिंग। लेकिन यहां पे मैं वर्चुअली ऑनलाइन आपको
फिजिकल क्लास का फील और उस जैसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैंने ये सब लिखा। मींस यहां पे बकायदा जैसे आप फिजिकल क्लासरूम में होते हो और बोर्ड पे टीचर लिखता है, फिर आप उसके नोट फॉर्मेशन करते हो, सेम उसी तरीके से यहां पे आपको मिलने वाला है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे मैंने लिख लिया उसके बाद अलग से टाइम ले, तो वहां पे डबल टाइम लगेगा। पॉइंट समझिएगा? जैसे आप क्लास में बैठते हो, अब मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, देन यू गेट स्मार्टली फौरन उसको जो है लिखना शुरू कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम लिखेंगे उसके बाद आपको लिखने के लिए देंगे तो दैट विल टेक डबल टाइम। तो आपको उसी वक्त लिखते रहना है, और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूं, बिकॉज आई एम विजिबल टू यू, यू कैन इजीली सी मी एंड यू कैन इजीली सी द स्क्रीन। ओके, तो यहां पे उस फील को देने के लिए इस टाइप से सिस्टम ऑफ टीचिंग मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंबाइन केमिकली विथ अ सपोर्टर, जनरली सपोर्टर में होता है ऑक्सीजन। ठीक है, सो द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस combines chemically with a supporter, mainly we have oxygen, and evolve heat and light is called combustion. Is called combustion. ओके, उसको हम कंबशन कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ओके, अब कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस। Wait a second. वालेकुम सलाम जुबैरिया, या यू कैन ज्वाइन। नेट नहीं चल रहा था, कोई बात नहीं, स्टिल द क्लास इज गोइंग ऑन, यू कैन ज्वाइन बिकॉज टुडे कंबशन फ्लेम फर्स्ट चैप्टर ना, फर्स्ट लेक्चर इज देयर। ओके, नाउ सी, अब कंबस्टिबल का मतलब क्या हो गया? कंबस्टिबल का मतलब यह हो गया कि वो सब्सटेंस, क्योंकि यहां पे कंबशन होने के लिए सब्सटेंस कंबाइन करता है केमिकली ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सब्सटेंस कंबाइन करता है केमिकली ऑक्सीजन के साथ। तो क्या हमारे दिमाग में यह सवाल आया कि भाई ये जो सब्सटेंस है, क्या हर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करेगा? तो कुछ एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं, जैसे रॉक, ये रॉक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? पत्थर हुए, ग्लास हुए, इफ यू टॉक अबाउट दिस वॉल, क्या ये जलेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने अपने आसपास नजर डाली, ठीक है, पत्थर, वहां पे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर के पहाड़, ठीक है, तो वो तो नहीं जल रहे। ठीक है, ग्लास है, वो तो नहीं जल रहा। सैंड है, बालू, समझ में? ये भी तो सब्सटेंस, ये भी नहीं जल रहा। पेपर, जल गया। पॉइंट समझ में? पेट्रोल, यस, जल गया। ठीक है, पॉइंट समझ में? तो जब हम अपने आसपास नजर डालें, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यस, आई एम टेलिंग यू। सो अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं इन सब्सटेंसेस की, तो हमें ऐसे भी सब्सटेंसेस मिले जो नहीं जल रहे हैं, क्योंकि देखो हीट और लाइट जब निकलेगी, हीट और लाइट, तब आप बोलते हो ना, हाँ जल रहा है, यस और नो। वही चीज तो यहां पे कह रहे हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस मींस दो सब्सटेंसेस which can undergo those substances which can undergo combustion, which can undergo combustion, तो उन सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल बोलेंगे। पॉइंट समझ में आया कि ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके, पेपर, पेट्रोल, वुड, ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, मीन वो सब्सटेंसेस जिनका कंबशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कि वो ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन करके हीट और लाइट इवॉल्व नहीं करते। मिट्टी होगी, सॉइल, कभी देखा है सॉइल जल रही है? Have you ever seen? No. So there are substances in this world which cannot undergo, which cannot be subjected to combustion. So those substances which cannot undergo combustion are called what? The non-combustible substances. जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे वाटर भी, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, सैंड हो गया, सॉयल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के मटेरियल। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। सीमेंट हो गया, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, तो ये टर्म था कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। ओके, हो गया, डन लिखिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, अगर डाउट नहीं है, कुछ कॉपी करना है उसको कॉपी कर लीजिए, बट बी फास्ट, और फिर डन लिखिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। Okay, Juveria, you have joined, huh? No, that's not necessary that we will study later. That's not necessary कि कोई combustible substance हो तो वो फ्लेम भी प्रोड्यूस करे। जैसे कोल, अब जब आप कोल को जलाते हैं तो शुरू में, क्योंकि उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो शुरू में फ्लेम दिखता है, लेकिन बाद में क्या फ्लेम दिखता है उसके अंदर? बट कंबशन इज गोइंग ऑन। सो इसका मतलब ये हो गया कि कंबशन के लिए ये जरूरी नहीं है कि फ्लेम, इसीलिए कंबशन एंड फ्लेम इज द टॉपिक, इज द चैप्टर। फ्लेम प्रोड्यूस हो ना प्रोड्यूस हो उसकी अलग कंडीशन है। पॉइंट समझ में आया? तो कंबशन में फ्लेम होता भी है और कंबशन में विदाउट फ्लेम भी होता है। जनरली फ्लेम उनमें प्रोड्यूस होगा जो सॉलिड सब्सटेंस हैं जिनके अंदर कुछ गैशियस कंपोनेंट्स मौजूद हो, या फ्लेम उनमें होगा लिक्विड सब्सटेंसेस जो जलते हों, जैसे पेट्रोल डीजल, या फ्लेम उसमें प्रोड्यूस होगा कि आपका दैट इज गैशियस सब्सटेंसेस हो। लेकिन सॉलिड अगर होंगे और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स उनमें नहीं होते, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट्स उसमें नहीं होते हैं, तो वो सॉलिड आपके फ्लेम के साथ नहीं कंबशन होंगे। लकड़ी को देख लीजिए, जब आप जलाते हो तो क्या होता है? फ्लेम प्रोड्यूस होती है, थोड़ी देर बाद फ्लेम खत्म हो जाती है, लेकिन कंबशन होता रहता है, एंड यू विल गेट ऐश। लास्ट में आपको क्या मिलता है? ओनली ऐश। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज सपोर्टर। जैसा हमने कहा सपोर्टर शुरू में मैंने बताया था, ठीक है। सपोर्टर का मतलब क्या हो गया? अ सब्सटेंस विच हेल्प्स, which supports combustion, means a substance which helps or supports
कंबशन, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द मेन सपोर्टर। इसके अलावा भी गैसेस होती हैं जो दूसरे कंबशन में, बट दोज आर नॉट वेरी कॉमन, मैं इसीलिए कह रहा हूं जनरली, जैसे क्लोरीन गैस है, ये भी कुछ रिएक्शंस में सपोर्टर की तरह यूज होती है, कंबशन में सपोर्टर की तरह यूज होती है, बट मेन इज ऑक्सीजन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म एंड दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। ओके, अब देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर the minimum temperature at which the substance catches fire easily, यानी सबसे कम टेम्परेचर जिस पे वो सब्सटेंस मींस आग पकड़ ले, यानी कंबशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। इसको हम किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं, वी कॉल इट किंडलिंग टेम्परेचर 2, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड किंडलिंग टेम्परेचर। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारे जितने टर्म्स हमने क्यों पढ़े इसको हम समझेंगे आगे, लेकिन मैं यहां पे बताऊं इग्निशन टेम्परेचर मींस मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर इजीली। अगर कोई चीज आपको जलानी है यानी कंबशन करना है, तो जाहिर सी बात है कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, सपोर्टर होना चाहिए, और उसके साथ साथ इग्निशन टेम्परेचर उस सब्सटेंस का होना चाहिए, ठीक है। ये जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, अगर ये नहीं होगा तो वो सब्सटेंस पे फायर यानी इट विल नॉट कैच द फायर, कंबशन विल नॉट अंडरगो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप माचिस जलाते हैं, कभी जल जाती है, कभी बुझ जाती है, कभी जलती ही नहीं, ऐसे सिचुएशंस आती हैं। वहां पे मैच स्टिक्स होती है कि बैन मैन तो नहीं है, हाँ भी, ओके। तो यहां पे वही चीज है कि क्यों ऐसा हो रहा है, माचिस भी है, ठीक है, माचिस भी है यानी मैच स्टिक भी है, यानी कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन माचिस नहीं जल रही। क्यों? क्योंकि उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है, कम से कम टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है, उतना टेम्परेचर कम से कम चाहिए, इसीलिए हम उसको तेजी से क्या करते हैं, हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। क्यों? फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और वो जो हीट है उससे क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचेगा, और जहां मिनिमम टेम्परेचर पहुंच गया आपकी वो मैच स्टिक बर्न करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये नहीं है कि सबका इग्निशन टेम्परेचर सेम होगा, नेचर ऑफ मटेरियल। मान लीजिए एक चीज पेपर है, दूसरा वायर है, तीसरा फास्फोरस है, तो फिर मटेरियल चेंज होगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, इट विल चेंज, मींस मिनिमम टेम्परेचर विल चेंज। इसी तरीके से साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल साइज का मतलब क्या हो गया, एक आपने पेपर लिया और एक आपने बुक लिया, दिस इज बुक, दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ पेजेस एंड दिस इज व्हाट वन पेज। अब मुझे आंसर कीजिए कि ये जो बुक है और ये पेज है, इसको जलाने के लिए सेम हीट रिक्वायर्ड होगी, एक माचिस से दोनों जल जाएंगे? मे बी, मीन्स व्हाट
लॉजिकली यू से मान लीजिए कुछ वुडन चिप्स हैं, दीज आर वुडन चिप्स, और यहां पे बहुत बड़ा वुड का लॉग है, एक पेड़ का टुकड़ा कटा हुआ। तो ये वुडन चिप्स को जलाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उतनी ही इस पूरे लॉग को जलाने में होगी। दोनों वुड के हैं नहीं ना। और इसी तरह डस्ट है, सॉ डस्ट, ठीक है। लेकिन आप करते क्या हो, अगर आपको बड़ी लकड़ी जलानी है तो पहले आप छोटी छोटी लकड़ियां जलाते हो कि नहीं जलाते हो? देखो प्रैक्टिकली हम सब्जेक्ट को समझेंगे क्यों ऐसा। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले क्या किया, एक छोटी सी माचिस को जलाया, उससे क्या किया, फिर कुछ वुडन चिप्स जलाई। क्यों? क्योंकि जब कई सारी वुडन चिप्स जल जाएंगी इट विल प्रोड्यूस मोर हीट। क्यों? कहां तक पहुंचना है, उस सब्सटेंस के मिनिमम यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना है। पॉइंट समझ में आया? जब ये वुडन चिप्स जलेंगी, छोटी छोटी चिप्स, और तो उससे बड़ी लकड़ियां आप जलाते हो, तब जाके आप बड़े बड़े लकड़ी यानी लॉग ऑफ वुड को जला पाते हो। ये डायरेक्ट एक माचिस आप इस लकड़ी के नीचे रख दोगे तो क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा ना। इसी तरह आपको अगर बुक वैसे जलानी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बुक्स जला देते हैं, और अक्सर देखा है ढाबों वाबों पे जो होता है, बहुत अफसोस की बात है, जो पुराने बुक्स है वो बेच देते हैं कबाड़ वाले को। किसी को दे देना चाहिए, उसमें नॉलेज है, उसको नहीं जलाना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं है, पैसे के लिए उसको बेच देते हैं। वो चाय बनाने वाला और जो खाना बनाने वाला ढाबे पे उन बुक्स को फाड़ फाड़ के आग को जलाता है। वो बुक्स पे खाना नहीं बना रहा है, लेकिन बुक्स के पेजेस को फाड़ रहा है। क्यों फाड़ रहा है? क्योंकि एक पेज को जब जलाएगा और फटा हुआ दूसरा पेज है तो उसको जलाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, लेकिन पूरी बुक को जलाने के लिए उतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, उसका मिनिमम टेम्परेचर हाई होगा। तो यहां पे मैंने कहा ना कि साइज पे डिपेंड करेगा, सेम सब्सटेंस का है, ये भी वुड, ये भी वुड, ये भी वुड, लेकिन साइज पे डिपेंड करेगा। अगर सेम मटेरियल का है तो इग्निशन टेम्परेचर क्या करेगा? वेरी करेगा। यहां पे पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। इसीलिए जो घर में चीजें होती हैं वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर, इसको मिटा दूं, इसको रब कर दूं, यस जुवेरिया, जुवेरिया का फिर से नेट इशू तो नहीं आ गया है? यस, नेट इशू आ गया। ओके, तो यहां पे वही चीज है कि जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैज लो इग्निशन टेम्परेचर कैचेस फायर इजिली। यहां से ये पॉइंट समझ में आया कि वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेंगे। तो ये बताओ ऐसे सब्सटेंसेस को आप कहां रखोगे? जहां पे आग होगी, जहां पे हीट होगी वहां पे, या उससे दूर रखोगे? यस, इन अ कूलर प्लेस। वेरी गुड। हम ऐसी जगह रखेंगे। क्यों कूल प्लेस पे रख रहे हैं? ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच ना कर पाए, इग्निशन टेम्परेचर तक हम पहुंच ना पाए, क्योंकि वो सब्सटेंस कंबस्टिबल है, और अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया बाय एनी मींस तो वो जल जाएगा,
वो बर्न कर जाएगा, उसका कंबशन होना शुरू हो जाएगा एंड द लाइफ कुड बी इन डेंजर। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है जहां पे हम ये पढ़ेंगे कि कंडीशंस फॉर कंबशन। कंडीशन फॉर कंबशन यानी कंबशन होने के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो देखो, कंबशन होने के लिए ये तीनों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। ये तीनों कंडीशंस उस जगह पे होंगी, कंबशन हो जाएगा। सबसे पहला, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ना हो, मिनिमम। दो ना हो तब तो होगा ही नहीं, तीनों ना है तब तो एकदम पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिनिमम वन कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा, सपोर्टर होना चाहिए। एंड द थर्ड कंडीशन इज उसका इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इसीलिए शुरू में हम माचिस जला रहे हैं ताकि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच सके, या फिर लाइटर जला रहे हैं, व्हाटएवर। अब कंबशन है और होगा, वो इन तीनों कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब लेट अस अंडरस्टैंड दैट कंबशन को होना है, कंबशन को मींस कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सपोर्टर भी है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा, तो कंबशन नहीं होगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, सपोर्टर नहीं है, कंबशन नहीं होगा। सपोर्टर भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, जलने वाला सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस ही मौजूद नहीं है, तो फिर कंबशन नहीं होगा। पहले वाले का एग्जाम्पल, जैसे वुड चिप्स हैं, वुड चिप्स, ऑक्सीजन भी मौजूद है जहां आप जला रहे हो, लेकिन माचिस भीगी हुई है। पॉइंट को समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशन। मेरी आवाज आ रही है? यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले हो गया। ओके, हाँ, तो माचिस भीग गई। अब माचिस भीगने से क्या होगा, आप उसको जलाओगे तो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो वो माचिस ही नहीं जल रही है, तो ये वुड चिप्स, इन दोनों के होते हुए भी कंबशन नहीं होगा। दूसरा, वुड है, ठीक है, और माचिस भी आपने जला दिया, बर्न कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। जहां पे वो वुड है वहां पे वो ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या कंबशन होगा? नो। तीसरा, ऑक्सीजन भी मौजूद है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, आप अप्रोच कर सकते हो। जैसे घर में गैस खत्म हो जाती है ना, हो जाती कि नहीं हो जाती? सिलेंडर खत्म, कैसे खाना पकेगा? हाउ वी विल कुक द फूड, हाउ वी विल प्रिपेयर द फूड, कंडीशन आती है कि नहीं आती है? अच्छा, वहां पे नहीं है, ओके। इंडिया में तो आती है क्योंकि यहां पे सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब गैस जब फिनिश हो गई तो वो जो आपका बर्नर है, ऑक्सीजन भी है और आपके पास लाइटर भी है, लेकिन क्या कंबशन होगा? आप उस बर्नर को बर्न कर पा रहे हो? वहां से फ्लेम निकल रही है? अगर गैस खत्म हो गई, नो। तो ये एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन, तो यहां क्यों नहीं कंबशन हो पा रहा? क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, सपोर्टर भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, इसी वजह से यहां पे कंबशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है ये तीनों कंडीशन उस पर्टिकुलर साइट ऑफ कंबशन पे होना जरूरी है, तभी कंबशन होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? अब एक एक्टिविटी है, देखो इसी पे बेस्ड, जैसे एक पेपर है, आप उसको बर्न करोगे, वो बर्न हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, यू माइट हैव सीन ऑन द इंटरनेट, सो यूट्यूब, अब तो यूट्यूब पे सारी चीज इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, मींस यू कैन सी इट।
अब ये पेपर बर्न हो जा रहा है, मतलब पेपर कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो देयर एंड यू हैव द मैच स्टिक विल प्रोवाइड द इग्निशन टेम्परेचर। अब आपने क्या किया, इस पेपर का कप बनाया, दैट इज व्हाट द पेपर कप। इवन यू कैन डू विद द बलून ऑल्सो, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके उसको करो, वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। इसमें आपने लिया वाटर और नीचे आपने लगा दिया बर्नर। अब ये हीट दे रहा है, ठीक है, तो ये पेपर तो बर्न हो जाना चाहिए था, लेकिन आप क्या देखोगे कि आप उसको जब हीट करोगे, दिस पेपर कप विल नॉट बर्न, वो बर्न नहीं हो रहा है। पेपर भी मौजूद, इग्निशन टेम्परेचर भी पॉसिबल हो रहा है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन पेपर बर्न नहीं कर रहा है। ये पेपर यहां पे खाली बर्न हो जा रहा था, पानी डालने के बाद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब आप इस पेपर को हीट कर रहे हो, वाटर के पास हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत होती है, तो ये जो हीट आप इसको कर रहे हो, ये फॉरेन हीट जो वाटर प्रेजेंट है उसको ट्रांसफर हो जा रही है। मतलब ये जो पेपर का टेम्परेचर है, ये उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। इसीलिए नीचे आग भी मौजूद है, पेपर कप भी मौजूद है, आप हीट भी कर रहे हो, और यहां तक हो जाएगा कि ये वाटर बॉयल करना शुरू कर देगा, लेकिन ये पेपर बर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट इसको ट्रांसफर हो रही है वो सीधा वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इस पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं कर पा रहा है। पॉइंट समझ में आया? इस वजह से जो आपका ये पेपर कप है ये बर्न नहीं कर रहा है। तो देखो सिंपल है कि अगर कंबशन नहीं होने देना है, या तो तीनों कंडीशन ना हो, या दोनों, या कम से कम इन तीनों में से कोई एक हटा लो। जैसे हम जब ट्रेवल करते हैं वहां पे लिखा होता है कि भाई कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस आप कैरी ना करें, फायर क्रैकर्स, सिलेंडर्स आप ना लेके जाएं, ऐसी चीजें जो जल सकती हैं। होते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, व्हेन यू ट्रेवल थ्रू ट्रेन, व्हेन यू ट्रेवल थ्रू फ्लाइट्स, क्या आप मैस्टिक ले जा सकते हो, आप फायर क्रैकर ले जा सकते हो, क्या लिए लिखा होता है? नहीं ना। तो अब यहां पे वही चीज है कि ये सारे इंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि वो कंबशन हो उसकी एक कंडीशन ही को हटा देते, मतलब वो कंबस्टेबल सब्सटेंस वहां पे हो ही ना। तो जब वो कंबस्टेबल सब्सटेंस हो गई नहीं, तो फिर जो कंबशन है वो नहीं होगा। तो इसका मतलब वो जो तीन कंडीशन अभी हमने डिस्कस की, उन तीनों कंडीशन में से कोई एक ना हो, कंबशन नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? Any question, any doubt? Yes, Moimin. Yes, Moimin. Any doubt? Are you there? Okay, so just a reminder, अब देखिए, अब ये आज का लेक्चर आपका फिनिश हो रहा है, तो आज के लेक्चर पे बेस्ड क्विज जाएगा।
ठीक है, क्विज में 10 क्वेश्चंस होंगे और इसकी जो डेडलाइन होती है वो इंडिया के 11 बजे रात 11 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, मींस वहां के हो गए आपका 9:30 बजे तक। ठीक है, 1 मिनट से भी कम लगता है इस क्विज को प्ले करने में। तो ये क्विज की लिंक कहां जाएगी? आप जब ऐप ओपन करते हैं तो यहां पे बैच का आइकन दिखता है, एक यहां पे होम का दिखता है, बैच, देन यू हैव चैट एंड देन यू हैव प्रोफाइल। तो जब आप इस बैच को ओपन करोगे तो आपका जो बैच होगा, ठीक है, इसमें जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे टैब आता है, ओवरव्यू, स्टूडेंट, टेस्ट, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, ये सब आता है। तो जो अनाउंसमेंट टैब होगा, अनाउंसमेंट टैब, उसमें आपको ये क्विज की लिंक शेयर होगी। ठीक है, जो अनाउंसमेंट टैब, और अनाउंसमेंट में ही टेस्ट का सिलेबस भी जाता है, और जो टेस्ट होगा टेस्ट टैब के अंदर में आपका टेस्ट पेपर अपीयर होगा जब वो टेस्ट अपलोड होता है, मतलब टेस्ट पेपर अपलोड होता है। तो ये क्विज जाएगा जो आपको प्ले करना है, उसका ध्यान रखिएगा। साइंस में जनरली क्विज जाता है और मैथमेटिक्स में असाइनमेंट्स जाते हैं। ठीक है, और कल सैटरडे है, DCDH है, डाउट आर है। ठीक है, इंडिया के 6 to 7:30, तो मैंने उससे रिलेटेड बता भी दिया है कि कैसे आपको अटेंड करना है। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट होगा कैसे अटेंड करना है तो आप व्हाट्सएप पे एक बार और पूछ लीजिएगा। 1-2 बार अटेंड करेंगे, यू विल गेट टू नो। ओके ओके, देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।